ठीक है, स्टार्ट करा जाए। तो हम लोग आज किस पे डिस्कस करने वाले हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट। देखिए, हीट का मतलब क्या होगा? जैसे कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है रेडिएशन। हम लोग जनरली, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कम था, तो हीट कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते थे? कोयले से, चाहे लकड़ी से। बट अब हमारा लाइफ पूरा ही का पूरा किस पे डिपेंड हो गया है? हीट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे। हीट बोल दिया, गलती हो गई। सब किस पे डिपेंड हो गया है? इलेक्ट्रिसिटी पे। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है? जो नेम है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, या हीटिंग कैसे प्रोड्यूस होता है? ये किसका इमेज है, मतलब किसका एक फंक्शनल डायग्राम है? हेयर ड्रायर का। किसका है? हेयर ड्रायर का। तो इस हेयर ड्रायर में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है? इस हेयर ड्रायर में ये देखिए, ये कॉयल है जो क्या कर रहा है, जैसे रेड कलर का ग्लो कर रहा है ना, सिंपली पता चल रहा है कि क्या हुआ है? हीट हुआ है। यहां से आप ब्लू कलर का देख सकते हो, तो ये ठंडी हवा को क्या कर रहा है? अंदर ले रहा है। और यहाँ से इस हीटर की वजह से, मतलब इस एलिमेंट की वजह से क्या कर रहा है? गर्म हवा को पास कर रहा है। अच्छा देखिए, होता क्या है पूरा बेसिकली इसमें, ठीक है? जैसे ये देखिए, ये फिगर आप देख रहे हो, तो इस फिगर से आप क्या समझते हो सर? क्या? अच्छा, ठीक है। देखिए ये, अरे भाई, सबके घर पे ये वाला चीज तो देखे ही होगे ना। सर्दी में किसका यूज किया जाता है? हीटर का। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। या तो इस तरह का एलिमेंट रहता है, पानी गर्म करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? रॉड का। वो कैसा रहता है? दो ऐसे है और फिर ऐसे ऐसे जलेबी जैसा एक दूसरे में क्या होता है? गुथा होता है। तो आप देखिएगा, उसको लेंथ को क्या रखते हैं? राउंड करके रखते हैं, ताकि छोटे जगह में क्या हो जाए? ज्यादा लेंथ आए। तो अब इसके बारे में हम लोग को डिस्कस नहीं करना, बट हम लोग को ये जानना है कि होता क्या है, कैसे। ये जो रेड कलर का ग्लो कर रहा है, चाहे ये हुआ, चाहे इन फिगर में से आप किसी की भी बात कर लो, ये दोनों तो हो ही गए। इवन इलेक्ट्रिक प्रेस जो है, हम लोग घर पे कपड़ा जो प्रेस करते हैं, वो भी किस पे वर्क करता है? आयरन पे। उसमें देखते हो ना, नॉब होता है घुमाने के लिए, उस पर अलग अलग लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। आखिर वो चीजें हो क्यों नहीं है? कैसे ये इतना इस तरह से वो रेड हॉट कलर, मतलब इन दोनों इसमें से देख लीजिए, ऐसा वो ग्लो क्यों कर रहा है? ठीक। अब देखिए, ये किस चीज से बना हुआ है? किस चीज से बना है ये? वायर, मेटल का बना है। किसका बना है? मेटल का। नाइक्रोम वाइक्रोम अभी छोड़ देते हैं। ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट है, ये किसका है? आप देखियोगे ना, इस तरह का चूल्हा भी आता है, ध्यान समझिए, इस तरह का हीटर भी आता है, चूल्हा। अब तो खैर इंडक्शन आ गया है, तो ऊपर से नहीं दिखता है उसके अंदर क्या है, लेकिन जब वो रेड कलर का ग्लो होता है तब पता चलता है हाँ, इसके अंदर कॉइलिंग की गई है। होता क्या है ये सारी चीजें? अच्छा, कंडक्टर पे सब डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर पे। आइए तो हम लोग आते हैं, सारी चीजें डिपेंड होती हैं कंडक्टर पे। कंडक्टर है क्या? वो बस वाला कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे क्या है? मेटालिक सब्सटेंस की बात हो रही है। तो हम एक ऐसे इमेज के तौर पे समझते हैं, ये एक वायर है। क्या है? वायर है। वायर है। अच्छा ये बताइए, इसको हमने क्या करा? एक सिस्टम से क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब कौन सा सिस्टम है? हाँ, बैटरी का। हम कहीं इंटरनेट वाले सिस्टम पे मत चले जाना, जो आजकल सिस्टम चला हुआ है बिग बॉस वाला, ठीक है? वो वाला सिस्टम कतई नहीं है। ओके, सिस्टम इधर नहीं आएगा, इधर हम लोग का दूसरा सिस्टम है। ओके, लिटरली। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अनस में क्या बहता है? खून बहता है। और इधर क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बताइए, जब कुछ बहेगा तभी तो लड़ेगा, बहेगा तभी तो क्या होगा? लड़ेगा। एक जरा अपने हाथ को ऐसे रब करिए सिंपली, सभी लोग। क्या प्रोड्यूस हुआ है? हीट प्रोड्यूस हुआ ना। यानी कि सिंपली आप दो किन्हीं, बात नहीं, किन्हीं दो चीजों को जब आपस में ऐसे क्या करेंगे, उनको कोलाइड कराएंगे। कोलाइड करने की बात करते हैं, ऐसे रब कराएंगे तो वो क्या करेंगे?
हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो सेम इसी तरह से इसके साथ भी है। इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जब सिस्टम के संपर्क में आया है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाया है, ठीक है। केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, आयंस भी होंगे, ठीक। जब ये सोर्स के साथ नहीं जुड़ा था, किसके साथ नहीं जुड़ा था, तब ये रैंडमली इधर उधर अलाइन थे, ठीक है ना। स्कूल में जैसे प्रिंसिपल का डंडा सुनाई देता है, सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, राइट टाइम हो जाते हैं, ठीक है ना। असेंबली हॉल में भी यही होता है, ठीक है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। जब एक बार सुनाई दे गया, दिखाई दे गया, क्या आ गया, डॉन आ गया, ठीक है, स्कूल का डॉन ही है। तो सब के सब क्या एक लाइन से खड़े हो जाएंगे, क्लास एकदम सब क्या हो गया, लाइन से। तो उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं, जब ये एक किसी सोर्स के साथ जुड़ते हैं तो कहाँ एकदम क्या हो जाएंगे, लाइन से। क्योंकि इनको किसके बीच में रखा जाता है, किसके बीच में रखा जाता है, पोटेंशियल। और जहां भी पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ सब्सटेंस होगा, चार्ज होगा। तो चार्ज कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये भाई इसमें नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, तो कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कि नहीं करेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या करेगा, कोलाइड करेगा। क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होता है। कभी कभार आप देखते हो मम्मी पापा आपको मारते हैं या आपका दोस्त आपको मजाक मजाक में एक धर देता है, तो जब तुरंत धरता है तो वो जगह क्या हो जाता है, लाल तो होता है, गर्म भी हो जाता है। तो कोलिजन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। तो सिंपली आप ये समझिए कि इसमें जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कोलाइड होने की वजह से या मूवमेंट के होने की वजह से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सही, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट। कौन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट। अब ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, किसने इसको बताया था, कोई माई का लाल बता सकता है किसने बताया था। अरे भाई नाम ही क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या कुछ भी। तो उसमें जूल का नेम आया है तो कह देते प्रेस्कॉट जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है ना। इसके बारे में किसने अच्छे समझाया था, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। आया। अब देखिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फैक्टर्स का मतलब ये हो गया, ये देखिए ये पूरा ऐसे था ना, ये ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये बल्ब आप लोग देखे ही होंगे, पिछले बार हम बनाए थे, पिछले वीडियो में इस तरह से एक बल्ब, ये ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है। छोटा सा ये इसका रहेगा यहाँ पे और ये ऐसे रहता है इसमें इस तरह से, और एकदम पतला सा ये रहता है, एकदम ये पतला सा रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन ग्लो होता है तो क्या करता है, ठीक है, जैसे लगता है कि फेयर लवली का ऐड देख के आया हो या क्रीम खा के आया हो, एकदम क्या हो जाता है, चमका देता है, ठीक। तो ये आखिर ये इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, समझिए, ये बताता है कि इसकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज्यादा है। ही बिलोंग्स टू अ थेथर फैमिली, ठीक है ना। कितना भी पिटाएंगे सुधरेंगे नहीं, आप जितना पीटेंगे उतना निखर के हम आएंगे। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो था कैसा था, इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसकी वजह से, हम लोग सामान्य, ध्यान समझिएगा, हम लोग ऑर्डिनरी वायर क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, हमेशा हम लोग एलॉय यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एलॉय। क्यों यूज करते हैं, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई रहता है, उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आप देखिएगा कि जो आपके घर में जो फ्यूज लगा है, पहले वाले फ्यूज, अभी वाले की नहीं बात करें, पहले वाले फ्यूज की जब हम बात करते हैं तो नहीं, पहले जो इतना बड़ा सा आता था पोर्सिलिन वाला लगाया जाता था, उसमें कॉपर का वायर और भी पतला सा लगाया जाता था। क्यों, क्योंकि ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम रखा जाता था। आ रहा है समझ में।
तो इस तरह से हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे क्रिकेटर है, शॉट सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। विराट कोहली आजकल क्या है, कवर ड्राइव मार के क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, उनको सेलेक्ट वो वाली शॉट नहीं खेलनी है। उसी तरह से हम जब पढ़ते हैं या कोई डिवाइस बनाएंगे तो उसमें करेक्ट अमाउंट या रेजिस्टेंस कह लीजिए, उस पे उसको क्या करना चाहिए, वायर होना चाहिए। खैर, सबसे पहला प्रॉपर्टी है जिसपे वो डिपेंड करेगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस। उसकी रेजिस्टेंस, हीटिंग के लिए हमेशा रेजिस्टेंस क्या रखेंगे, ज्यादा। झगड़ा करने के लिए किसको ले जाएंगे, ताकतवर को, या ऐसे को ले जाएंगे क्या जो झगड़ा करने में माहिर हो, या उसके आगे नाथ ना पीछे पगा, समझते हो क्या, आगे पीछे कोई बोलने वाला ना हो। तो उसी तरह से यहां पे भी क्या होना चाहिए, ध्यान समझिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला जो है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए, रेजिस्टेंस। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तभी क्या बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। दूसरा, आपके पास हेयर ड्रायर है, देखे हो सलून में जाना तो सलून वाले भैया से मांग लेना, और उसमें क्या करना, उसकी जब हीट करोगे तो कॉइलिंग आएगा उसके अंदर, आता है ना। उसका साइज कितना होता है, छोटा सा होता है, इससे बड़ा तो होता नहीं है। सलून में क्या जाना, मैं यही दिखाता हूँ, ठीक है, यही चीज है, ठीक है ना। इसके अंदर देख रहे हो ना, मेटल को ऐसे लगाया गया है, इवन इसके अंदर वायर भी रहेगा। आपको नॉर्मल वाला जो हेयर ड्रायर देखोगे, इसमें क्या रहेगा, वायर रहेगा, और इसी तरह का रेड कलर का क्या होता है, ग्लो होता है। तो आप देखिए इस छोटे से एरिया में आप बहुत सारा वायरिंग देख सकते हो ना, यही इसी को समझ लो आप, इसी को। तो अब देख लो, अब जब सबको एक लाइन में जोड़ोगे तो लेंथ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। पानी गर्म करने के लिए घर में रॉड है, सर्दी के टाइम में, तो वो रॉड नीचे की तरफ क्या होता है, जलेबी जैसा गोल गोल घुमा होता है। जलेबी तो होता नहीं है, जलेबी जैसा वो गोल गोल घुमा होता है। तो दूसरा वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। और सबसे लास्ट वाला किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कंडक्टर। आया समझ में, क्लियर हुआ। आप सबके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल फोन होगा, उसके चार्जर के जो वायर होते हैं गर्म हो जाते हैं, ज्यादा देर तक लगा रहता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। चार्जर छोड़ दीजिए, वो उसका डिवाइस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना अभी तो हम लोग किस पे डिस्कस कर रहे हैं, वायर पे। जैसे दूर मत जाइए, यहीं पे हम बताते हैं। ये वायर है, अगर मैं इसको ज्यादा देर तक प्लग इन किए रहूंगा तो ये वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप देखते हो कि बहुत से लोग का कपड़ा ऐसे प्रेस कर रहा था, वायर जल जाता है ना। आयरन करते टाइम वायर क्या हो जाता है, जल जाता है। मेनली जहां से वो, जैसे सपोज दैट ये आयरन का पीस है, आयरन का पीस वहां कहाँ जा रहा है, यहीं पे है ना अपने पास। देखिए किधर गया, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये कलर देखिए मोस्टली यहीं पे जल जाता है, ठीक है। रीजन क्या है, जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी शॉर्ट होगा, मतलब वायर लूज होगा, तो हीट क्या होने लगता है ज्यादा, तो यहाँ से क्या होता है, वायर जल जाता है। इवन जब इसको अंदर से खोला जाएगा ना, तो एक इस तरह का प्लेट रहता है, ट्रायंगुलर इस तरह का प्लेट रहेगा, और इस पे दो पार्ट में ना चीजें बनी रहती है, मतलब कॉइलिंग के लिए दो हिस्से बने रहते हैं। इस पे चिप मतलब प्लेट लगाई गई थी, और उसी प्लेट को किसी एक पतले से वायर से जोड़ दिया जाता है। ऐसे देखिए, ऐसे लाइनिंग है मेटल की, और इनको वायर से ऐसे क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो वही बेस क्या होता है, हीट होता है। तो हम नॉब जो उसमें घुमाने वाला दिया रहता है, उससे हम क्या करते हैं, घटा बढ़ा लेते हैं। तो इसका हीटिंग इफेक्ट मतलब घटा दिया, हीटिंग इफेक्ट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और ये सब का सब किस पे डिपेंड करती है, ये सब तो हो चुका, राम कथा हो चुका, लेकिन मुद्दा किस पे है, सब मतलब ये डिपेंड किस पे करता है,
पोटेंशियल पे, किस पे, पोटेंशियल पे। तो इसके लिए हाई पोटेंशियल रखा जाता है। आप देखिएगा इसके डब्बे पे कम से कम ऐसे लिखा होगा, ये चीज लिखा, ये वी रहेगा, सॉरी ये क्या रहता है, वी होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या बता रहा है, पावर बता रहा है कि पर सेकंड कितना जूल एनर्जी या पर सेकंड कितना एम्पियर करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? एक बार और रिपीट करना पड़ेगा कि समझ गया आप लोग? किस पे डिपेंड करता है? पहला रेजिस्टेंस कैसा है, दूसरा कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है, लेंथ और नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना? पता चला झगड़ा करने के लिए ले गए, बहुत शरीर लंबा चौड़ा है और कोई बोल दे तो तुरंत रोने लगे। कई लोगों को देखोगे हाइट तो मतलब लंबी होती है, बॉडी एकदम अच्छा खासा होता है, लेकिन जब बोलते हैं तो कहता है ये तो छोटी मिस है, आवाज क्या है, गुल रहता है। कोई छोटा ही होता है शरीर से, लेकिन उसकी आवाज इतनी टाइट होती है कि लोग एक बार बोल दे तो डर जाते हैं, है कि नहीं? ऐसा खतरनाक देखे हो किसी को? इसको ये देखिए, इतना सारा राम कहानी तो हो गया इस हफ्ते। ये इसमें जो एनर्जी जा रहा है, मतलब देखिए करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, वर्क डन होगा। और उसी वर्क डन को देखिए एनर्जी भी कह सकते हैं, हीट भी कह सकते हैं। हीट, वर्क डन, एनर्जी, तीनों का यूनिट क्या है, सेम है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्क कब कहेंगे, हीट कब कहेंगे और एनर्जी कब कहेंगे। देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब वर्क कहेगा तो वर्क कहेंगे, हीट कहेगा तो हीट कहेंगे, एनर्जी कहेगा तो एनर्जी। क्यों? क्योंकि तीनों का यूनिट क्या है, सेम है। तो यहां से हम अब ये देखिए किसकी वजह से हो रहा है ये, एक सारा कार्यक्रम के लिए, सारे कार्यक्रम का प्रायोजक कौन है, श्रेयस। श्रेयस क्या हो रहा है, अब बात नहीं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए ना, आप हंस रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इधर। तो देखिए सारे कार्यक्रम का प्रायोजक कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट क्या है, हीट विंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए यहाँ पे हम तीन चीजें लिखने वाले हैं, हीट, एक मिनट रुक जाइए देखें अब, नहीं वो माइक की बात थी। हीट, हीट हो गया, फिर इसमें क्या आएगा आपका, वर्क और एनर्जी। कुछ भी पूछेगा ये तीनों में से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है, ठीक, बढ़िया। चलो पंडित जी आप बताइए, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको और हम क्या कहेंगे, करंट कहते हैं सिंपली, चार्ज के फ्लो में तो करंट बोलेंगे ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, आई, पढ़ ले रहा तब ना आई। तो इसका सिंबल क्या है, आई, ठीक। और ये किसकी वजह से होता है, चार्ज की। और चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू, क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, क्यू। और इन सब कार्यक्रमों में क्या लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पे क्या लग रहा है, कौन सी एक क्वांटिटी है जो हर समय हर जगह प्रेजेंट है, टाइम। टाइम हर जगह, कहीं ना कहीं, मतलब कुछ भी आप करोगे उसका रिलेशन किस पे आएगा, टाइम पे आएगा। इतने देर से पढ़ रहे हैं, क्या बीता है, समय, टाइम बीता है। तो यहाँ पे भी कौन आएगा, टाइम, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आके चला गया है, अब आप लोग का टाइम आएगा, ठीक। अच्छा, करंट हो गया, चार्ज हो गया और टाइम हो गया। इन तीनों में क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक। इसको तब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक। इतना सबको क्लियर हुआ होगा, ओके।
चलिए यहाँ पे इधर फिर से इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये गंदे फिगर पे फिर से क्या करना है, ध्यान देना है। ये सारा सिस्टम कौन बनाया हुआ है, बैटरी। और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज। और वोल्टेज को क्या बोलते हैं, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, हाँ चलो वो भी हो गया, V इज इक्वल टू आई आर ले लिया हमने ओम्स लॉ से। और एक और फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते थे, बक बुड़बक, फ्लो ऑफ एनर्जी पे बिठा हुआ है अभी तक। और कोई भूल गए सभी लोग, W अपॉन Q। बहुत सही, चीटिंग टाइम पे हमारे हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q। अब ये तीन चीज देखिए ना जरा, किसकी जरूरत थी हमें, वो आ गया, कौन आ गया, वर्क आ गया। वर्क ही क्या है, हीट है, और वर्क ही क्या है, एनर्जी है, ठीक। तो हम लोग किसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, वर्क कह लीजिए, हीट कह लीजिए, चाहे एनर्जी। जितना फॉर्मूला, जितना रिलेशन डिराइव कर सकते हो कर लो, क्योंकि जितना आप डेरिवेशन खुद से करोगे उतना बेटर तरीके से क्वेश्चन क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, कहाँ कौन सा यूज होगा वो। इसलिए मतलब होता क्या है कि ऐसा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया, बच्चों को भी देखा हुआ है। मैं चीजें बताता हूँ कि ये चीज, इसको नोट करो, प्रैक्टिस करो, क्या आएगा तो उसको डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक पर्सनल अप्रोच भी होता है कि भाई हमको कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम स्टार्टिंग से जाते हैं। एक बुक में एक क्वेश्चन है, वर्क डन से ही रिलेटेड है, वो उसमें ना दो चीजें दिया हुआ है। मैं बुक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे प्रमोशन नहीं करना है, पैसा तो मिलने से रहा, ठीक है। तो W V और Q पे क्वेश्चन है। उसमें वो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है तो Q भी दिया है और V भी दिया है और वर्क डन पूछा है। तो वो क्या करता है, करंट निकालता है, वोल्टेज निकालता है, और टाइम दिया होता है तो हम टाइम का यूज ही नहीं करते। तो टाइम, वोल्टेज निकालता है, करंट निकालता है और टाइम से तब जाके उसको सॉल्व करता है। जबकि अभी इसी वाले फॉर्मूले से तुरंत हो क्या हो सकता था, वो सॉल्व हो सकता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी फॉर्मूलाज बनेंगे वो कंडीशनल है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है और समझना है। आया सबको समझ में? तो सबसे पहले मैंने किसके किसके बीच में रिलेशन दिखाया, आई, ठीक है ना। तो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये सबको समझ में आया? चलिए, ओम्स लॉ से क्या था, V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। अब इससे ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, या R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, V अपॉन आई लिख सकते हो आप लोग। ओके, चलिए, ये तो किससे रिलेटेड था, वोल्टेज से, करंट से, रेजिस्टेंस से। और एक और चीज था ना, W इज इक्वल टू था VQ। मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये था V इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन Q। तो आगे क्या मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, स्ट्रेस, हाँ, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। वर्क चाहिए था ना हमें हीट चाहिए था, वर्क चाहिए था, एनर्जी। तो हमारा सबसे पहला काम ये हुआ। ओके, और एक और चीज था यहाँ से, Q इज इक्वल टू क्या था, IT था, और I इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन T था। ये भी याद रखना है हमें, QT था। QT का नाम बहुत देरी से याद आया है बाबू, किए क्या हो, सब तो कर ही दिए, अब क्या, W इज इक्वल टू क्या है, VQ। अब यहां से V का वैल्यू पहले उठाइए, उठा लिए। अब यहाँ पे क्या कर देना है, रख देना है। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, V की जगह क्या रखना था, I, R और Q। ऐसे Q को हम हटा देंगे, Q को कहां से हटा देंगे, IT से। किससे हटा देंगे, IT से। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू I R
इंटू आई टी। तो आई इंटू आई स्क्वायर, 2 बार आएगा भाई, आई स्क्वायर आई टी। एक ये भी फॉर्मूला हो गया, एक ये भी क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। 2 फॉर्मूले हो गए अपने पास। आ रहा है सबको समझ में? ओके। अब और एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। देखिए अब किसको रिप्लेस कर सकते हैं, एक बार आई को भी रिप्लेस कर सकते हैं और एक बार किसको, आर को। तो आई को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, v अपॉन आर। तो W इज इक्वल टू वी अपॉन आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर, आर इंटू टी। तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे W इज इक्वल टू वी स्क्वायर तो देखिए डब यहाँ पे हमने क्या रख दिया, आई की जगह पे v अपॉन आर। तो हम लोगों को क्या मिल गया, W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और भी कुछ रिप्लेस हो सकता है क्या, आर। आर को किससे रिप्लेस करेंगे, तो फिर तो वही मिल जाएगा ना। हाँ नहीं नहीं रुको, बता रहे क्यू के टर्म में रखते हैं ना। कुछ एक और देखिए आप, हाँ टी को हटा दें, नहीं एक और देखिए कितने फॉर्मूलाज हो गए, 1 2 और ये 3 हो गया ना। अभी मैंने एक चीज़ देखा होगा, मैंने कहीं इक्वेशन नहीं बनाया कि इस इक्वेशन से यहाँ पुट करो, इसलिए नहीं बनाया कि अपने समझ के करना था। हमको पहले ये चीज़ें चाहिए थी और ये हमको फॉर्मूला चाहिए था। तो हम कहाँ से किधर से रख रहे हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। और लिखना है तो मेरे पास बुक जब है तो हम उससे लिख लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, समझना। तो ये सारे फॉर्मूला समझ में आ गए। पंडित जी ने एक और बात बताई थी, हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते थे, पंडित जी बताइए ज़रा क्या बोले हैं। आर की जगह पे v अपॉन आई ना, आर की जगह पे बोल रहे हैं v अपॉन आई। ठीक है, सही है, बता रहे हैं। इनका देखिए कैसे हो जाएगा, इस समझ लीजिए, ध्यान से सभी समझिएगा। ये बोले हैं आर की जगह क्या रख दीजिए, वी आई। स्टार्टिंग में भी रख सकते थे वी आई, एक मिनट और मैं कहीं सोच रहा था, चलिए इसी पे पहले देख लेते हैं। वी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में है। तो अब आर की वैल्यू क्या है, v अपॉन आई है। v अपॉन आई, फिर इसको क्या कर देंगे, डिवीजन का उल्टा, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। v कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा वी आई टी। क्या मिलेगा, वी आई टी। अब देखो मेरे भी माइंड में आ गया, कहाँ से आ गया, इतना हम लोग को घूमना नहीं पड़ता। देखिए W इज इक्वल टू क्या था, W इज इक्वल टू क्या था, इधर ध्यान दीजिए, वी क्यू था और Q इज इक्वल टू क्या था, आई टी। इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई टी। नहीं, वही बोल रहा था ना कि हमेशा ट्रिगर नहीं करता है, कभी कभार ट्रिगर कर जाएगा, कभी कभी नहीं करेगा। बट मुझे इतना याद था कि 4 फॉर्मूलाज मैं इससे बनाया था जब मैं पढ़ता था। ठीक, मतलब डेरिवेशन करके, मुझे कुछ बहुत आता नहीं था, तो मैं जो आ गया उसी पर रटा रहता था कि हाँ ठीक है, चलो इसकी इधर से टांग तोड़ लो, इसकी इधर से टांग तोड़ लो, कुछ तो बनेगा। खैर ये हो गया। और एक और चीज़ है, जब पावर आ जाता है तो एक और बढ़ जाता है, 5 फॉर्मूलाज हो जाते हैं, तो वो पावर के टर्म में हो जाता है। ठीक, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं। आप ये 3 यहाँ, चौथा तो यहाँ पे आ ही गया। 4 फॉर्मूलाज हैं जिसको आप अपने बुक में सिस्टमेटिकली पहले डेरिवेशन कर लीजिएगा और एक जगह लिख लीजिएगा। तो ये सारा का सारा सिस्टम किस पे था, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे।
जिसको आप क्या कह सकते हो, हीट कह सकते हो। ठीक है ना। अब बुक में आपके दिया होगा तो आप क्या दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है, वो तो एग्जाम के पैटर्न से सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, समझना। आया सबको समझ में? क्लियर? बोर कितने लोग हो गए? पक्का? ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म की जाए।